नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम मेरी जान देश के किसान फेसबुक अकाउंट पे जो हमारा एक टाइटल चल रहा है, इस टाइटल पे अनेकों वीडियो हमने डाला हुआ है। उसी कड़ी में आज हम जनपद आजमगढ़, विधानसभा दीदारगंज क्षेत्र स्थित एक छोटी सी ग्राम सभा है खरसहन खुर्द, वहाँ आ पहुँचे हैं। तो साथियों, आज हमारे पीछे आपको जो दृश्य दिख रहा है, जो खेती दिख रही है, यह पूरी तरह से प्राकृतिक खेती है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त अनाज। साथियों, आज पूरे भारतवर्ष में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का जो प्रयोग धड़ल्ले से हमारे देश में किसान भाई कर रहे हैं, उनको आर्थिक लाभ तो मिल जाता है, परंतु बड़े ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उसके बाद वह जहर युक्त अनाज जब हमारे भोजन की थाली के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो निश्चित ही अनेकों गंभीर बीमारियां हमारे इस मानव तन में उत्पन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप हम ताउम्र आजीवन बिना दवाई के जी नहीं सकते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में आप बता दीजिए, कोई ऐसा घर है, कोई ऐसा परिवार है जहां पर बिना केमिकल की दवाइयों से कोई जीवन परिवार चल रहा है, तो मुझे आप बताइए। तो साथियों, चलते हैं। आज हमारे क्षेत्र में हमारे खरसहन खुर्द के सम्मानित एक किसान हैं श्री महेंद्र सिंह जी। उन्होंने अपने क्षेत्र में, या कह लीजिए पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका स्वप्न है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसी को पूरी तरह से सजीव धरातल पर उतारने का सफलता पूर्वक जो प्रयास इन्होंने कर दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से परिचित कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ऐसे सोच और ऐसे विचार के महान विभूतियां भी हैं जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही हैं और सफलता के नित नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो साथियों, बने रहिए, आपको लिए चलते हैं, मिलवाते हैं बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रशंसा के पात्र हमारे क्षेत्र के सम्मानित जो हमारे किसान हैं प्राकृतिक खेती जिनका जीवन का मूल्य उद्देश्य है, उनसे मिलवाना चाहते हैं। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो लिए चलते हैं आपको। तो सर्वप्रथम मैं सादर आपको प्रणाम करता हूं श्रीमान जी। प्रणाम प्रणाम। आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय के माध्यम से और प्राकृतिक खेती के जो आपने यहाँ पे सफलतापूर्वक जो मापदंड स्थापित किया है, कुछ उसके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे फार्म पे आए। मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह है। मैं ग्राम खरसहन, ब्लॉक फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का रहने वाला हूं और विगत 10 वर्ष से मैं सुभाष पालेकर कृषि तकनीक से ये खेती कर रहा हूं और तरह तरह की फसलें जो भी चाहिए मेरे परिवार के, जो भी चाहिए मैं वो पैदा करता हूं, सब्जी से लेके और जौ, गेहूं, चना, मटर, सरसों, तीसी, ये सारी चीज़ें मैं पैदा करता हूं। और ये मेरा 4 एकड़ का यहाँ पे है, ये बैरिकेटिंग की हुई है। अच्छा आप देख रहे हैं उधर बेड लगा हुआ है, बेड पे पीली सरसों लगी हुई है जी। और उसमें तीसी भी लगी हुई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीली सरसों है। सह फसल, एक फसल के साथ दूसरी फसल हम हमेशा लेते हैं। वहाँ पे बीच में टमाटर हमारा लगा हुआ है और ये तीसी है और इसमें एक एक पेड़ मैंने सरसों डाला है। जी। बाकी यहाँ पे जो गेहूं आप देख रहे हैं, अभी ये लेट बुआई हुई थी, तो हमने ये बेड पे गेहूं लगाया है और बेड पे गेहूं पहले हमने बुआई कर दिया, उसके बाद हमने कल्टीवेटर से बेड बना के आज हम सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं चाहिए किसी भी फसल को
वापसा जल्दी निर्माण हो, इसलिए उसको जो है कम ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर कुछ आज हमने नई तकनीक निजात किया है, अभी सर मैं आपको दिखाया हूँ जी। और दिखाता हूँ कि हम जीवामृत अब इसमें एक प्लाट में 1 बीघे में 1 ड्रम जीवामृत गया है, 1 बीघे में 1 ड्रम जीवामृत गया है, और वो भी मैं केवल स्प्रे मशीन मेरे पास थी, उसमें फ़िल्टर करके डाला गया, और हाँ। डालने के बाद मैंने कनेक्ट कर दिया डिलीवरी पाइप से, वो पूरे प्लाट में हमारे चला गया। तो वहाँ पे हमने कुछ गेहूँ के मॉडल भी बनाए हैं कि कैसे गेहूँ की खेती किया जाए, तो कैसे हम सह फसल लेते हैं गेहूँ के बीच। अब इसमें भी मैंने चना बोया है, देखिए सर आप थोड़ा-सा कैमरा लाएँगे, देखिए ये चना है ना, जी। ये चना है, वो चना सा आप चना देख रहे हैं, तो गेहूँ में हम चना भी लेंगे। तो साथियों, आज ये हमको अद्भुत चीज़ दिख रही है। पहली बात कि गेहूं की बुवाई बेड के माध्यम से की गई है, और दूसरी बात, उसी बेड पर बीच बीच में चने की भी बुवाई की गई है। श्रीमान जी का कहना है कि हमारी जो जमीनें हैं उससे हम सहफसली खेती करेंगे तो निश्चित ही हमको अधिक लाभ मिलने वाला है। तो एक बात और है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जी। हमारा ये चना डालने का मतलब ये है कि हम 1 दल 2 दल का कॉम्बिनेशन करते हैं। अच्छा। जो भी 2 दल होता है, उससे हमारी 1 दल फसल को नाइट्रोजन मिल जाता है। अरे वाह। तो इसलिए हम आप मेरी जितनी भी अब इसमें देखिए मटर आई है, मैं जौ दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें मटर बोई गई है, आप देख लीजिए। जी जी जी। हाँ, इसमें बिल्कुल। जौ है, जौ के साथ सारी मटरें लगी हुई हैं। और ये जौ भी बेड के माध्यम से बोया हाँ, गया ये है। भी बीट के माध्यम से, तो हम 1 दल 2 दल का कॉम्बिनेशन दे के चलते हैं कि हमारी 1 दल को नाइट्रोजन हमारा 2 दल पूरा कर देता पूरा है। कर दे। हुँ। तो श्रीमान जी, इसमें जो आपके ये कई एकड़ों में आपका ये फार्म हाउस देख रहे हैं, ये दीदारगंज और मार्टिनगंज रोड के बगल में कुशलगांव बाजार से पहले ही यह आपका फार्म हाउस स्थित है। तो दर्शक यही जानना चाहते हैं कि इस फार्म हाउस में क्या आप केमिकल युक्त रसायन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, या तो जो आप प्राकृतिक खेती करते हैं जिसमें प्रमुख तौर पर जीवामृत, कुछ आप कह रहे थे घन हुँ। जीवामृत कह रहे थे, कुछ उसके विषय में विस्तार से कुछ बता सकते थे? देखिए, हम सबसे पहले तो जब खेत तैयार करते हैं, जी। तो 4 से 5 कुंटल घन जीवामृत को सम मात्रा में बिखेर देते हैं। उसके बाद हम गेहूँ की बिजाई करते हैं, और उसके बाद जो पहली सिंचाई, जैसे अभी हमने देखिए 24 दिन पे सिंचाई किया है, जी। तो मैंने बताया ना आपको जीवामृत दिया हूँ। अब इस जब ये खेत इसमें हलने लायक हो जाएगा, तो इसमें जीवामृत का हर 15 दिन में स्प्रे होगा। अच्छा। तो ये तरीका है, और हम वहाँ पे 1000 लीटर एक बार में हम जीवामृत बनाते हैं, और सारे सिस्टम हमारे पास हैं कि हम जीवामृत को कैसे स्प्रे करें। हमारे पास मशीन भी है स्प्रे की, और छोटी भी मशीन है। इस तरीके से स्प्रे करते हैं। तो किसान साथियों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं विगत 10 वर्ष से कर रहा हूँ, और ये रासायनिक से अच्छा पैदावार हमारी खेती देती है। क्योंकि ज़मीन हमारी जो है सजीव होती है केवल सूक्ष्म जीवाणुओं से और केंचुआ से। तो हम जब जितनी बार रसायन डालते हैं, उतनी बार हम सूक्ष्म जीवाणुओं को मारते हैं। तो आप एक देसी गाय से 10 से 30 एकड़ खेती होती है, और 1 दिन के गोबर से 10 से 12 किलो गोबर से जीवामृत बन जाता है 1 एकड़ का। तो हम 20 से 25 एकड़ खेती एक देसी गाय से कर सकते हैं। मेरे पास 4 साहीवाल गायें घर पे हैं। जी। तो इस तरीके से हम ये सारा काम कर रहे हैं, और पालेकर जी, सुभाष पालेकर जी की अब तक मैंने 25 शिविर ले लिया है पूरे भारतवर्ष में। जी। तो मैं प्रशिक्षण भी देता हूँ, कम से कम 50 से 60 हज़ार महिलाओं को और किसानों को प्रशिक्षण दे चुका हूँ। और मैं अपने ज़िले से लेके पूरे उत्तर प्रदेश का मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, जी। और हर ज़िले में मुझे भेजते हैं कृषि विभाग वाले, और ट्रेनिंग देने के लिए। वैसे भी किसान मुझे अपने घर पे बुलाते हैं, अपने गांव पे बुलाते हैं, 10-20 किसान इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ, और वो शुरू कर देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। साथियों, आज हमारा भी सौभाग्य रहा कि ऐसे असीम प्रतिभा के धनी 50-60 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दे चुके हैं, और आज जनपद से लेके पूरे भारतवर्ष में जिनका नाम है, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से श्रीमान जी का प्रकाशन होता है, मैं बराबर उसको पढ़ता रहता हूँ।
और कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा में यदि कोई भी कार्यक्रम होता है जैविक खेती को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर, जीरो बजट खेती को लेकर, जहर मुक्त खेती को लेकर, जहर मुक्त अनाज को लेकर, सरकार का जो भी कार्यक्रम चलता है, श्रीमान जी के बिना वो कार्यक्रम आज संभव नहीं है। हर कार्यक्रम में इनको बुलाया जाता है सरकार की तरफ से। यह हमारे देश के सभी किसानों को जैविक खेती और घन जीवामृत के माध्यम से रासायनिक खादों, जहरों से मुक्त करने के लिए जो प्रशिक्षण इनका यहाँ अपने फार्म हाउस पर देते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। मेरा भी कई बार आगमन यहाँ पर हुआ है। आज सौभाग्य रहा कि आज यह उपस्थित मिले, गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं, तो हमारा संपर्क हुआ, आज हम आ गए। आप सभी दर्शकों से मिलवाना चाहते हैं कि साथियों, आज हमारे सनातन परंपरा का जो पहले से चले आया है, एक गाय यदि देसी गाय यदि हमारे दरवाजे पे रहती है तो माँ से बड़ी उसकी दर्जा इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, क्योंकि अमृत तुल्य हमको दूध मिलता है। और प्लस उनके गोबर से, एक गाय के रहने से जो गोबर गौमूत्र आता है, उससे कई एकड़ की खेती हम सफलतापूर्वक बिना जहर के अच्छी पैदावार के साथ कर सकते हैं। तो बने रहिए साथियों, इनके और फार्म में और आगे आगे हम आपको दिखाना चाहते हैं क्या इनका प्रयोग हुआ है। और आज एक नया आविष्कार भी इन्होंने किया है कि घन जीवामृत जो बनाते हैं, उसको जीवामृत बनाते हैं, उसको खेतों में एक नई विधि से किस तरह से इन्होंने पूरे खेत में बिखेरा है, उसके बारे में हम आगे आपको दिखाना चाहते हैं। आप बने रहिए साथियों। आखिरी आंदोलन कोई मान दे जी, तो आप कुछ आंदोलन चला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में किसानों के लिए, उनके हित के लिए, उसके बारे में भी आप जरा विस्तार से कुछ दो शब्द। देखिए, 2016 में जब पहली शिविर मैंने सुभाष पालेकर जी के लिया और उनकी किताबें 2014 में मंगवाया, तो उनमें स्पष्ट उन्होंने लिखा था किताब में कि इस जन आंदोलन के किसान पूरे भारतवर्ष के हर किसान के यहाँ पहुँचना चाहिए। तो 6.5 लाख गांव भारतवर्ष में हैं और मुझे मेरे जैसे कई ट्रेनर प्रशिक्षण दे रहे हैं और इस समय हम लोगों की संख्या लाखों हो गई है जो पूरे भारत में भ्रमण करके प्रशिक्षण इस तरीके से हम लोग देते हैं। तो ये जो है कार्यक्रम आंदोलन को हम एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष का किसान स्वस्थ हो जाएगा तो मेरा उत्तर प्रदेश स्वस्थ हो जाएगा, भारतवर्ष स्वस्थ हो जाएगा। और हमारे जो भी पैसे दवा में जा रहे हैं, जो भी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो ये जहर मुक्त अनाज जो पैदा करेंगे, चाहे वो मोटा अनाज पैदा करेंगे, चाहे ये गेहूँ चावल जो चना मटर ये पैदा करेंगे, जहर मुक्त होगा तो उनके घर में मेरी गारंटी कि एक पैसे की दवा नहीं आएगी। अगर ये किसान शुरू कर दें और पूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहेंगे, उनका परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मानित लोकप्रिय हमारे जनपद आजमगढ़ कोटवा के प्रगतिशील किसान, जहर मुक्त खेती के आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी का आज जैसा कि इन्होंने जो अपना विचार आप लोगों के साथ साझा किया है साथियों, इस भागम भाग दौड़ की जिंदगी में आज जो हमारे किसान भाई यह वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी हमारा विनम्र निवेदन है, आग्रह है साथियों, पहला काम आप एक देसी गाय रखने का करिए। उसके माध्यम से आप छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। पहले 10-20 आप शुरू करिए, उसका क्या रिजल्ट मिलता है, उससे उत्पन्न जो अनाज हमारी फल और सब्जियां हैं, उसको खाकर आप स्वस्थ रहते हैं। यह प्रयोग आप करके देखिए, फिर आगे दायरा बढ़ाइए। ऐसा मैं समस्त किसानों से आग्रह करता हूं। जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त अनाज आज पूरी मानव सभ्यता की आवश्यकता है, जरूरत है। अन्यथा साथियों, आप लोगों ने देखा ही होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, मुझे दिखा दीजिए जहां अंग्रेजी टैबलेट की टिकिया नहीं मिलती हो। तो मिलते हैं साथियों, आज फार्म पे सौभाग्य से आए हैं। अभी फसलें धीरे धीरे अपने जमाव की स्थिति में हैं। कुछ समय बाद जब लहलहाती फसलें यहाँ पर एकड़ पे पूरे कई एकड़ों में फार्म है, जब यहाँ पे फसलें लहरा रही होंगी, उस समय फिर से आपको हम दिखाएंगे कि जैविक विधि से जहर मुक्त खेती का सफल उदाहरण हमारे पूरे जनपद आजमगढ़ में माननीय श्री महेंद्र सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान इनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। कई समूह चलाते हैं,
बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। दैव भाग से आज हमारा मिलन हो गया है। तो बने रहिए साथियों, मेरी जान मेरा किसान कार्यक्रम में फिर हम आपको मिलवाएंगे इसी फार्म हाउस पर, इन्हीं महोदय के उद्गार शब्दों के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ मिलते हैं साथियों।